गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हैप्पी होंगे, सेफ होंगे एंड ब्यूटीफुल होंगे। सो आज की वीडियो एक न्यू वीडियो है। ये आफ्टर मैरिज वेडिंग सीरीज़ का पार्ट है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी के बाद प्रॉब्लम क्या क्या आती है, यानी न्यूली मैरिड गर्ल को एक क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ससुराल में क्या क्या परेशानियाँ फेस करनी पड़ती है टू बी ब्राइड को। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ एंड इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी, क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा ना, अपना जेन्युइन कमेंट कर दीजिएगा ताकि आप मुझे पता चल सके कि आप तक मेरी बात सही तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स के साथ शेयर कीजिएगा जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है या जिन लड़कियों की शादी होने वाली है। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज, टिप्स फॉर गर्ल्स, यानी टिप्स फॉर ब्राइड टू बी, टिप्स फॉर न्यूली मैरिड गर्ल्स। तो आज की इस वीडियो में बात करनी है स्पेशली हमें शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम फेस्ड बाय अ गर्ल, न्यूली मैरिड ब्राइड। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और पर्सनली कोई भी क्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज करके बात कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपकी क्वायरी रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी। शादी के बाद बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, थोड़ी 1 2 3 4 जिनकी गिनती नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा एक परेशानी जो होती है एक फ़ीमेल को, यानी जिसकी नई नई शादी हो रही होती है, उसको फेस करनी होती है। तो मैं यहाँ ये नहीं बताने वाली हूँ कि क्या क्या परेशानी, मैं ये बताने वाली हूँ कि उन परेशानियों को आपको एक चैलेंज की तरह लेना है। कंसिडर योर प्रॉब्लम्स एज अ चैलेंज। उसके बाद आप जब उनको डील करेंगे तो हर काम आप आसानी से कर जाएंगे। हर काम एक लड़की आसानी से कर सकती है, बस थोड़ा सब्र की ज़रूरत होती है। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 1, गर्ल्स क्या होता है जब हमारी शादी नई नई होती है तो सब कुछ नया होता है। हम अपनी फैमिली छोड़ के दूसरी फैमिली ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन क्या करते हैं, हमारी दूसरी फैमिली बनती है, नई फैमिली बनती है, नए रिश्ते बनते हैं। सब कुछ नया होता है एक लड़की की लाइफ में, मतलब एक जगह बिल्कुल छोड़ के वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करती है। तो क्या होता है, सब कुछ नया होता है। वहाँ के रीति रिवाज, तौर तरीके, वहाँ के लोग एंड रहन सहन, खाना पीना, हर छोटी छोटी चीज़ अलग होती है। उसको वो चीज़ें नहीं पता होती हैं, वो जिस माहौल में गई होती है वो माहौल और वहाँ का माहौल अलग अलग है। जब भी आपकी लव मैरिज होती है तो आपका रिलेशन है, मान लीजिए 2 साल का है, 3 साल का है, 6 महीने का, तो उस केस में क्या होता है, आप अपने होने वाले हस्बैंड को या हस्बैंड को जानते हैं। क्या होता है, जितना ज़्यादा पुराना आपका रिलेशन होगा उतना ज़्यादा आप उनको जानते हैं, बट आप सिर्फ अपने हस्बैंड को ही जानते होंगे। या फिर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो आप लाइक 6 महीने से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, 1 साल से फ़ोन पे बात करें तो कुछ हद तक जान सकेंगे, लेकिन फ़ोन पे बात करने से इतना ज़्यादा कोई जान नहीं पाता है किसी के बारे में, रैदर दैन जब तक उस इंसान के साथ रहा ना जाए। तो जब तक हम एक साथ रहते नहीं हैं हमें पता नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे भी तो अपने हस्बैंड को जान पाएंगे। कितना जानेंगे, वो भी 50%, 10%, 20% कुछ हद तक जान सकते हैं। और उनकी फैमिली को तो वो भी बिल्कुल नहीं, क्योंकि फैमिली से हमारा अटैचमेंट नहीं होता, बिल्कुल बात नहीं होती है, सब कुछ अलग होता है। तो उस केस में सब चीज़ें नई होती हैं। उस टाइम पे समझ नहीं आता है क्या करें क्या नहीं करें, क्या चीज़ सही लगेगी क्या चीज़ गलत लगेगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ऐसा कर दूँ तो कोई किसी को बुरा लग जाए या मेरे हस्बैंड को बुरा लग जाए या किसी उनकी फैमिली में किसी को बुरा लग जाए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं। अपने घर की तो याद आती ही आती है, बट ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फील होती हैं। तो ये सबसे बड़ी मतलब एक प्रॉब्लम है जो फेस करी जाती है और होती ही है। ये चीज़ सब लड़कियों के साथ होती है, सभी लड़कियों के लिए ऐसा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लड़की के लिए, सभी लड़कियों के लिए ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 2, गर्ल्स क्या होता है, हमारी जब नई नई शादी होती है तो हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है हमारे ससुराल वालों से। सेम क्या होता है, ससुराल वालों की भी एक्सपेक्टेशन होती है एक मतलब बहू से कह लें, मतलब नई नई दुल्हन आई है तो उससे ऐसे करवाया जाएगा, या वहाँ पे कह लें कि रीति रिवाज ऐसे होते हैं, बने होते हैं। कई कई जगह क्या होता है, सुबह नहा धो के ही किचन में जाया जाएगा। पहली चाय भी बनेगी तो नहा धो के बनेगी, चाहे फिर कड़कती ठंड क्यों ना हो। तो उस केस में अगर आप मतलब ऐसे घर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आपके यहाँ देर में जागा जाता है या ऐसा कोई रूल नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, तो वहाँ जब शादी के बाद ससुराल में आपके साथ ये चीज़ें होंगी तो आपको ये चीज़ें अंदर से फील होंगी। कई
कई जगह ऐसा होता है कि सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहा धो के ही किचन में खाना बनेगा। कई जगह होता है कि सर पे पल्लू लेना है, घूंघट लेना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये सारी चीज़ें ना अलग अलग जगह की अलग अलग होती हैं, हमें नहीं पता होता, और यही चीज़ें फिर फील होती हैं। ये चीज़ें शादी के पहले नहीं होती हैं, शादी के बाद ही होती हैं। तो ये शादी के बाद फिर हम अंदर से फ़ील करने लगते हैं ये चीज़ें। आपके साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ क्या रीति रिवाज है, क्या नहीं है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि मेरे यहाँ के क्या रीति रिवाज हैं। तो आप कमेंट करिएगा, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 3, गर्ल्स मैं आपको बता देती हूँ, हमारे यहाँ जो मतलब फैमिलीज़ होती हैं बेसिकली 2 तरीके की होती हैं, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। मतलब या तो आपकी जॉइंट फैमिली होगी, उसमें पूरे फैमिली मेम्बर्स होंगे, मतलब सास ससुर होंगे, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या फिर कोई भी बड़े हो सकते हैं, और भी लोग हो सकते हैं, ये आपकी फैमिली पर डिपेंड है। न्यूक्लियर फैमिली होगी, छोटी फैमिली हो सकती है। तो न्यूक्लियर फैमिली में अभी मैं सिर्फ हस्बैंड वाइफ को लेके चल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल। अगर और भी लोग हैं आपकी फैमिली में तो मान लीजिए वो जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, ज़्यादा लोग होते हैं, तो ज़्यादा लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, ज़्यादा लोग की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो ज़्यादा हमको उनकी एक्सपेक्टेशन फुल करनी पड़ती है। तो इससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आता है और हर छोटी छोटी बात फिर फील होने लगती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से आपको रिकॉग्नाइज़ होगी, फील होगी। शादी के बाद ही होगा ऐसा, शादी के पहले सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन शादी के बाद जब ये चीज़ें होती हैं वास्तव में, तब आपको हकीकत पता चलती है, तब आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है। ये चीज़ एक्चुअल में होती है। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा मतलब होता है ना कि जहाँ बहुत सारे बर्तन होते हैं वहाँ खटपट होती ही है। वही आप रख लीजिए, जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ अनबन होना स्वाभाविक है। तो हो सकता है कोई भी ऐसी बात आपको बुरी लग जाए या आपकी कोई बात किसी को बुरी लग जाए, ये दोनों ही बातें हो सकती हैं। बात कर लेते हैं न्यूक्लियर फैमिली की। मान लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, मतलब ससुराल में आप सिर्फ 2, 4, 10 दिन रहे, फिर आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हो। उस केस में क्या परेशानियाँ आती हैं गर्ल्स? उस केस में सबसे ज़्यादा परेशानी एक लड़की को फेस करनी पड़ती है। भले ही मान लीजिए आपको फ्रीडम मिली होगी, मतलब आप जैसा चाहे वैसे रह सकेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मतलब आपको सुबह जाके पूरा घर का काम और जो भी छोटी छोटी चीज़ होती है सब कुछ मैनेज आपको करना होगा। लेकिन जॉइंट फैमिली में आपके घर में बड़े मेंबर्स होंगे, तो जैसे ही आपकी नई शादी होगी आपके कंधों पे बोझ नहीं डाल दिया जाएगा कि नहीं अब बहू आ गई, बहू ही करेगी। ऐसा नहीं होता है। शादी के 2, 4, 6 महीने के बाद धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, क्योंकि हमारे ससुराल वालों को भी पता होता है कि शादी नई करके आई है तो उसको भी इतना आदत नहीं होगी काम की या ये करने की, तो वो लोग भी अंडरस्टैंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सारी चीज़ें नहीं करवाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं ना अकेले, तो उस केस में फिर आप अपने हस्बैंड को खाना बना के खिलाएंगे, लंच देंगे, टिफ़िन देंगे, या जो भी छोटे छोटे बड़े बड़े काम जो भी घर के काम होते सब आपको करने होंगे। चाहे फिर वो मेड के थ्रू करें या कैसे भी करें, वो चीज़ आपको करनी ही होगी। तो दोनों ही केसेस में ये परेशानी आती है। गर्ल्स, इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है, इस वीडियो को आप मेरे 500 लाइक्स पहुँचा दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के 500 लाइक्स पहुंचा देंगे तो इसकी एक पार्ट 2 वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। एंड इस वीडियो का टारगेट ज़रूर फुल कर दीजिएगा, जिससे एक होता है ना, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप बस इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो मुझे खुशी होगी कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो आपको सुन के अच्छा लगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो आप प्लीज़ आप एक लाइक कर दीजिएगा। तो आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कल शादी के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है वो ये होती है, जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपको किसी का नेचर नहीं पता होता है कि किस इंसान को क्या पसंद है। एक तो होता है अरेंज मैरिज हो रही है, अरेंज मैरिज में आपको अपने हस्बैंड को तो जानना ही है। मतलब अरेंज मैरिज हुई है, आपको उनके पसंद नापसंद छोटी छोटी बात को जानना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ एक लड़की को ही जानना है, नहीं, हस्बैंड को भी जानना होता है, वाइस वर्सा होता है। लेकिन फैमिली तो नई है, आपको फैमिली वालों का नेचर नहीं पता होगा, क्या चीज़ किसको पसंद है, क्या तौर तरीके उठने बैठने के हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नई होती हैं, जिसके कारण कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो अनकही होती हैं, मतलब फील हो जाती हैं, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ज़रूर होती होंगी अगर आपकी शादी हो गई है। तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा अपना एक्सपीरियंस कि आपके यहाँ क्या होता है, क्या नहीं होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ससुराल मिले, आप खुश रहें, यही मेरी दुआ है।
नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। क्या होता है, शादी के पहले गर्ल्स जो मतलब कॉलेज जाती हैं, स्कूल के बाद तो ऑब्वियसली कॉलेज जाती हैं, वर्किंग होती हैं, स्टडी कर रही होती हैं, जो भी मतलब जिन भी लड़कियों की जैसी भी लाइफ होती है, एकदम फ्रीडम मिली होती है। ऑब्वियसली कॉलेज की लाइफ में आपको पढ़ना लिखना है मज़े से, जो भी आप कर रहे हैं आपको टेंशन नहीं होती है, आप पेरेंट्स को भी एकदम फ्रेंडली ले रहे होते हैं, एंड आपको ज़्यादा किसी से कुछ काम करने से पहले पूछना नहीं पड़ता है। आपके पास ओन फ्रीडम होती है, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन ली, जो चाहे वो कर लिया, कहीं जाने से पहले इतना पूछा नहीं, बस इन्फॉर्म कर दिया, किया नहीं किया। ये सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारी लड़कियां शादी के पहले भी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती हैं, बट बहुत सारी लड़कियां नहीं भी करती हैं। तो ये हर लड़की का अलग अलग होता है। बट शादी के बाद क्या होता है, जब खास तौर पे नई शादी हुई हो तो आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछ के करनी पड़ेंगी। मतलब आप अपने हस्बैंड से पूछेंगे, या फिर आप अपने हस्बैंड से यानी आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनकी परमिशन लेंगे, या इनफैक्ट आपको मायके भी जाना होगा तो आपको परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं अपने घर चले जाऊँ। आप उनको डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं कर सकते कि नहीं मैं जा रही हूँ, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप पूछेंगे। तो जब आपके साथ ज़्यादा ये चीज़ें होंगी, आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछनी पड़ेंगी, तो आपको ना अंदर से ये चीज़ लगने लगेगी कि हर काम पूछ के करना पड़ रहा है, हर चीज़ पूछ के करनी पड़ रही है। ये चीज़ें फील होती हैं, लेकिन इन चीज़ों को आप दिल से मत लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई बात दिल पे बैठा लेते हैं तो उसका जो असर है वो हमारे रिश्तों पे होता है। तो उसका असर अपने रिश्तों पे मत पड़ने दीजिएगा। ये चीज़ें आप उनको अपने पेरेंट्स कंसीडर करके इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कीजिएगा, एंड अपनी लाइफ को आगे अच्छे से हैप्पी तरीके से स्पेंड कीजिएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी, कभी भी शादी के बाद जब नई शादी होती है खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। मतलब एक तो पहली बात क्या होती है, सबसे मतलब दो चीज़ें यहाँ पे बताती हूँ। एक, आपकी नई शादी हुई है, जैसे आज आप विदा करके आए, तो आज तो घर में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, मतलब फैमिली के अलावा रिलेटिव्स, रिश्तेदार वगैरह आए होंगे। तो क्या होता है, दुल्हन को अकेला छोड़ा ही नहीं जाता। बेचारी दुल्हन इतनी ज़्यादा थकी आ रही होती है, उसको मन कर रहा होता है कि वो थोड़ी देर के लिए सो जाए, रेस्ट कर ले, लेट जाए आंख बंद करके। बट इतनी मतलब घर में चहल पहल होती है, चहचह पॉपो, और लोग ना मतलब लगे ही रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, बच्चों की कहती हूँ, बच्चे ही आपके यहाँ रूम में आके बैठे रहेंगे कि कोई आपका, देखिए नए रिलेशन होते हैं, हो सकता है आप किसी के मतलब चाची हो, किसी की कोई हो, किसी की कुछ हो, किसी की भाभी हो, तो मतलब ऐसे करके बहुत सारे नए रिश्ते जुड़ते हैं। तो बहुत सारे लोग आपके रूम में आके बैठे रहेंगे, तो आप उन लोगों से ये नहीं कह सकेंगे कि आप मेरे रूम से चले जाइए। ऑब्वियसली आप उनके साथ बैठेंगे, ज़बरदस्ती से बात करेंगे, आपकी इच्छा नहीं है तब भी आप बात करेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। और दूसरी चीज़ जो होती है वो शादी के कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब आपका रेगुलर लाइफ शुरू हो जाती है, एंड उस टाइम पे क्या होता है, आपको खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। आपने सुबह जाके आपका डेली रूटीन सेट हो जाता है कि यानी सुबह उठ के ये किया ये किया ये किया, दैट्स इट। और शादी के पहले आपका एक मतलब लाइफ ऐसी होती है जिसमें आपके लिए खुद के लिए ही टाइम होता है। आपको स्किन केयर करना पसंद है, स्किन केयर करेंगे, हेयर केयर करेंगे, आपको जो भी पसंद है, यानी आपको गाने सुनना पसंद है, गाने सुनेंगे, मूवीज़ देखेंगे, आप तरह तरह की, आपको जो करना पसंद है वो करेंगे। मतलब हॉबी आपकी कोई भी हो सकती है, आप अपनी हॉबीज़ को फुलफ़िल करेंगे। बट शादी के बाद क्या होता है, कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि आपको अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। फिर आप हफ्ते 10 दिन बाद मतलब रियलाइज़ करते हैं कि अरे यार बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। मतलब लिटरली मैं बताती हूँ, अभी मेरी शादी को 6 मंथ्स हुए हैं, एंड मुझे शादी के पहले जितना स्किन केयर करने का टाइम मिलता था अभी नहीं मिल पा रहा है। पर्सनली बता रही हूँ, मैं इतना स्किन केयर नहीं कर पाती हूँ, जबकि मैं खुद मतलब आपके लिए इतना गाइड देती हूँ आपको कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बट मुझे पर्सनली टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बस कह पाती हूँ, ये चीज़ होती है, शादी के बाद खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता, जो चीज़ आपको फील होगी होती ही है। दूसरे केस में क्या होता है, फैमिली वालों की दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती हैं। फैमिली वालों की या तो एक्सपेक्टेशन होगी कि जो उनकी मतलब बहू आई है, यानी हस्बैंड की जो उनकी वाइफ है, या फिर फैमिली की बात करें उनके लिए जो बहू आई है वो या तो वर्किंग हो, मतलब या तो उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि वर्किंग हो, बाहर का काम करे, प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो उस केस में अगर आप वर्किंग हैं, उनके हिसाब से हैं, तो उस केस में क्या परेशानी आ सकती है कि कुछ टाइम बाद आप ऑब्वियसली 9 से 10 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, फिर थके हारे 10 घंटे के बाद घर पे आ रहे हैं, या फिर अभी आपका वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, तब भी 10-12 घंटे आप अपना काम कर रहे हैं, उसके बाद आप घर पे आ रहे हैं, फिर आते ही आपको बस क्लोथ्स चेंज किए, बस बैग वैग हटाया, उसके बाद फिर आप काम में लग गए। तो ये चीज़ आपको फील होगी कि बिल्कुल
बिज़ी सा स्केड्यूल हो गया आपका, क्या कर रहे हैं आप, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और एक और चीज़ होती है यहाँ पे, आप फैमिली वालों से बात करने का टाइम नहीं मिलता। मतलब क्या होता है बेसिकली, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो आपके सास ससुर होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जब बहू आएगी तो हम उनके साथ उसके साथ बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि जो उनका बेटा होता है यानी आपके जो हस्बैंड होंगे वो ऑब्वियसली वर्किंग हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता होगा अपने फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। बट एक फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं हो पाती जब आप वर्किंग वूमेन होते हैं। यहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। एक बात ये होती है कि जब आप वर्किंग हो, और एक बात होती है कि जब आप वर्किंग ना हो। कई केसेस में क्या होता है कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे सास ससुर की एक्सपेक्टेशन होती है कि बहू जो है वो घर संभालने वाली होनी चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट एट होम। तो इस तरह की अगर वो डिमांड रखते हैं, मतलब इस तरह का है कुछ सिनेरियो, तो आप अगर वर्किंग नहीं भी है तो आप घर के कामकाज में लगे रहेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके हस्बैंड की साइड से होता है, हस्बैंड को लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा इनको प्रोफेशनल होना चाहिए। शुरुआत में नहीं हो, कुछ टाइम के बाद, मतलब 2-3-4 महीने जब हो जाएंगे ना शादी को, उस टाइम में फिर लगे कि ये तो बिल्कुल घर में ही लगी रहती, थोड़ा भी मतलब इसको प्रोफेशनलिज्म नहीं। तो आपको ना दोनों साइड से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप वर्किंग मतलब घर पे ही रह रही हैं, घर का काम कर रही हैं, सिर्फ मतलब हाउस वाइफ है सिर्फ, तो उस केस में आप कुछ ऐसा करिए कि आपका प्रोफेशनलिज्म लगे, मतलब कुछ वर्क फ्रॉम होम ऐसा देख लीजिए ताकि कुछ लगे, कुछ ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो ये मेरी राय है। और अगर आप वर्किंग वूमेन है तब भी वीकेंड्स पे अपनी फैमिली को टाइम ज़रूर दीजिएगा, थोड़ा ही दीजिएगा बट ज़रूर दीजिएगा। इससे आप दोनों साइड को इक्वली बैलेंस करके चल पाएंगे। बस नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं। इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा। मैं बार बार आपसे यही कहूँगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा दिल से आपको साथ शेयर करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करेंगे तब ही वो चीज़ पूरी हो पाएगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे कई चीज़ें होती हैं शादी के बाद कि हमारी इच्छा ना होती वो भी करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी इच्छा नहीं है फिर भी करनी पड़ती है, लाइक आपकी तबीयत सही नहीं है फिर भी आप करेंगे काम। लेकिन शादी के पहले क्या होता है, हमारी तबीयत सही नहीं है, हम पड़े हुए हैं, घर पे मम्मी ग्लास में पानी ला के देनी है, चाय देनी, बेड पे सब कुछ मिल जाता है, बिल्कुल बेड से पाँव नीचे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट शादी के बाद ऐसा नहीं होता है, आपकी तबीयत नहीं सही है फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ अंतर आ जाता है, और तब उस टाइम पे आपको अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है और ये चीज़ आप दिल से फील करते। तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको वो चीज़ें फील नहीं करनी है। थोड़ा देखिए, घर अब आप नई जगह गए हैं तो नई जगह नया माहौल होगा, वो जिन लोगों के लिए आप नए हैं या वो लोग आपके लिए नए हैं, वो लोग भी तो आपको समझेंगे। जितना टाइम आप उन्हें देंगे उतनी जल्दी अटैचमेंट होगा, और जितनी जल्दी अटैचमेंट होगा उतनी जल्दी वो आपकी केयर भी करेंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। देखिए, नई नई शादी में परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी 2-4 ही आती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, एक लड़की को फेस करनी पड़ती है। बट जब ये कुछ टाइम निकल जाता है, 1-2 साल, उसके बाद लाइफ एकदम अच्छी हो जाती है, फैमिली वाले भी हमारी केयर करने लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सब्र करना है आपको, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आपके साथ शेयर करना पड़ूंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मतलब ऐसी हो जाती हैं कि कई केसेस में आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बात कर रहे हैं, ससुराल में या मायके में, तो आपको ये नहीं दिखाना है कि आपका ससुराल ज़्यादा बेटर है या मायका ज़्यादा बेटर है। आपको इक्वल लेके चलना पड़ेगा, आपके ससुराल वालों को भी और मायके वालों को भी। ऐसा दोनों साइड से नहीं लगना। देखिए, मायके वालों से तो आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ऑलरेडी होता है, आप उनके बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुन सकते हैं, उनके लिए तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन ससुराल वालों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हो कि वो अब आपकी फैमिली है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर, तो आप उनको इक्वल मतलब दीजिएगा, बल्कि उनसे ज़्यादा दीजिएगा। अपनी जो फैमिली होती है उससे ज़्यादा दीजिएगा। जब आप वैल्यू देंगे तभी वो आपकी वैल्यू करेंगे। तो आपको शुरू में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इन चीज़ों का। गर्ल्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दिल से शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड अपना कमेंट शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले क्या आपके घर में होता है, कैसा आप फील करते हैं। आप अपनी दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिएगा कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चल सके आप क्या फील करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।